पहलगांव आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार एक्शन में दिख रही है। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा रद्द करके वापस दिल्ली लौटे और सीसीएस की अहम बैठक की। इस बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रोक दिया है। इसके अलावा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर 1 मई तक उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सिंधु जल समझौता प्रमुख है। तो आइए जानते हैं सिंधु जल समझौता है क्या। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौते को रोका तो यह बड़ी कार्रवाई मानी गई। पिछले कुछ वर्षों से इस समझौते को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत पाक के बीच टकराव का कारण भी बना है। आजादी के बाद से ही सिंधु जल बंटवारे को लेकर दोनों मुल्कों में कई तरह की दुविधापूर्ण स्थिति पैदा होने लगी थी। इसे दूर करने के लिए 65 साल पूर्व 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से दोनों देशों के बीच इस नदी के पानी का बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ, जो दोनों देशों को मान्य हुआ। विश्व बैंक समझौते में मध्यस्थ बना। इस संधि के तहत पश्चिम नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान का और पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलज के पानी का पर भारत का अधिकार है। इस संधि पर अमल करने के लिए इंडस कमीशन यानी कि सिंधु आयोग का गठन किया गया। भारत को 20% और पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। इस समझौते के कारण पिछले कुछ सालों से लगातार टकराव होता रहा है। कुछ साल पहले भारत सरकार की ओर से 1960 में सिंधु जल समझौते में संशोधन के लिए नोटिस भेजा गया था। सरकार ने कहा कि पाक की कार्रवाई ने सिंधु संधि के प्रस्ताव पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जम्मू कश्मीर में 2007 में शुरू हुई किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के तहत रन ऑफ द रिवर बांध का निर्माण किया गया है। पाकिस्तान इस आधार पर इस परियोजना का विरोध कर रहा है कि सिंधु जल समझौते के तहत भारत को नदी का पानी डाइवर्ट करने की अनुमति नहीं है। दरअसल यह बांध किशनगंगा नदी का पानी झेलम नदी पर बने पावर प्लांट की ओर डाइवर्ट करता है। इसका इस्तेमाल सिंचाई के साथ ही बिजली उत्पादन के लिए किया जाएगा। यह प्लांट करीब 330 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। पाकिस्तान लगातार सिंधु जल समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है। सिंधु जल संधि के स्थगित होने से पाकिस्तान में जल, खाद्य और ऊर्जा का संकट बढ़ सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार रात घोषणा की कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने, राजनयिक संबंधों में कटौती और अन्य कठोर कदमों के जवाब में प्रतिक्रिया तय करने के लिए पाकिस्तान का शीर्ष असैन्य और सैन्य नेतृत्व गुरुवार को बैठक करेगा। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, क्योंकि यह देश अपनी कृषि, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर अत्यधिक निर्भर है। पाकिस्तान का लगभग 17 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई इस सिंधु नदी के पानी से ही होता है। समझौते को स्थगित करने का भारत का फैसला पाकिस्तान पर गंभीर और बहुआयामी प्रभाव डाल सकता है। पाकिस्तान इस मामले को विश्व बैंक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जा सकता है, क्योंकि समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। हालांकि भारत ने पहले ही हेग के अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की कानूनी स्थिति कमजोर हो सकती है। इस तरह देखा जाए तो पाकिस्तान के पास कोई खास चारा बचा नहीं है। बता दें कि 1948 में भारत ने 2 प्रमुख नहरों का पानी रोक दिया था, जिससे पाकिस्तानी पंजाब में 17 लाख एकड़ जमीन पानी के लिए तरस गई थी। अब एक बार फिर पाकिस्तान में भयंकर जल संकट आ सकता है।